पहलगाम में आतंकी हमले किए गए जिसके अंदर 28 लोग मारे गए। आज आपने यहाँ पर जो है उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे आप कैंडल लेके खड़े, क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। एक हिंदुस्तान के एक प्यारा हिस्सा है जन्नत जैसा कश्मीर, वहाँ पे एक आतंकवादी हमला हुआ है और ये हमला बहुत बड़ा हमला हुआ है। उसमें टोटल 26 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 3 लोग हमारे थाना डोंबिवली के हैं और 25 हमारे हिंदू भाई है उसके अंदर, और एक मुसलमान भाई है जो टूरिस्ट लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी उसने। और ये हमला बहुत खतरनाक था। ये आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि जो टूरिस्ट वहाँ गए थे, एक जब इंसान सोचो, जब इंसान कश्मीर जाता है, एक जन्नत जैसी जगह है कश्मीर, वो अपनी बीवी बच्चे लोगों को लेके जाता है, कोई हनीमून के लिए लेके जाता है, शादी बात, मतलब अच्छा एक अलग ही उनमें खुशहाली रहती है, खुशी रहती है। वो खुशी एक आतंकवादियों ने ख़त्म कर दी। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को मैं बोलूँगा, क्या इंसाफ नहीं चाहिए हमको? इंसाफ से कुछ नहीं होता है। कोई लोग बोल रहा है फांसी दो, कोई बोल रहा है इंसाफ दिलाओ, कोई बोल रहा है ये इंसाफ नहीं चाहिए। हमको ऐसा फैसला चाहिए कि हमको ये आतंकवादी ठिकाने पे घुस के मारना चाहिए। जिस तरीके से हमारे कश्मीर में ये आतंकवादी लोग हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को हमारे घर में घुस के मारे, उसी तरह हमको भी पूरी ताकत से हमारे जवान लोगों को भेज के पाकिस्तान के घर में घुस के मारना चाहिए इनको। तो हमारे दिलों को शांति होगी, क्योंकि हमारे भाइयों की जान गई है उसके अंदर। मतलब ये इतने जालिम शैतान लोग हैं, क्या मतलब उनकी बीवियां है उधर पे, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनके सामने मारा गया है उनको। और ऐसे आतंकवादियों का मैं पहले बात बताना चाहूँगा, ऐसे आतंकवादियों का मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इनका कोई धर्म नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं क्या ये मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसमें लिखा हो कि तो आप बेगुनाहों को मारो, गरीबों पे जुल्म करो, ऐसी कोई किताब में नहीं है। हमारी किताबों में आप कोई भी किताब पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, हमारे नबी की हदीस पढ़ लो, उसमें इंसाफ ही लिखा है। बेगुनाह को आप परेशान नहीं कर सकते। और अल्लाह ने कहा है कि जो कत्ल करेगा बेगुनाह को, उसके लिए जहन्नुम है। और मैं ये आतंकवादी शैतानों को बोलना चाहूँगा, अगर तुम मुसलमान होते, अगर तुम बोलते हो तुम मुसलमान हो, तो हमारी दुश्मनी तो इजराइल से है। असल दुश्मनी तो हमारी इजराइल से है, जो फलस्तीन में हमारे भाइयों को मार रहा है। तुम उससे क्यों नहीं लड़ रहे हो? क्योंकि तुम्हारा बाप इजराइल और अमेरिका है। तो तुम मानो क्या तुम्हारा बाप इजराइल और अमेरिका है, इसलिए तुम मुसलमानों को नहीं, उधर के मुसलमानों पे जो जुल्म कर रहा है, तुम इजराइल से नहीं लड़ रहे हो। बेगुनाह हिंदू भाई, मुसलमान भाई को इंडिया में मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। तो मेन जो है इसमें पाकिस्तान एक नीच हरकत जो करता है, ये पाकिस्तान करता है। पूरी दुनिया को, मुसलमानों को बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ ये पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान का यही काम रहा है। स्टार्ट से आप देख लो, पाकिस्तान ने आतंकवादों को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा होते हैं, उनका रहन सहन, कपड़ा, खर्चा, घर सारा पाकिस्तान देता है। तो मैं सारे मुल्क, खाली इंडिया नहीं, सारे वर्ल्ड से हमारी गुजारिश है कि पाकिस्तान पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और इनके जो आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उन पे बमबारी की जाए। अच्छा, क्या लगता है किसका फेलियर लगता है? एक बाहर से आतंकवादी घुसते कश्मीर में, जहां पर्यटक घूमने जाते हैं वहां घुस जाते हैं और उनका धर्म पूछ के उन्हें मारा जाता है। ये तो हमारे डिपार्टमेंट का फेलियर माना जाएगा। जो फैक्ट है हम बोलेंगे, अगर डिपार्टमेंट अगर प्रॉपर ध्यान रखता तो ये चीज़ नहीं होती। कश्मीर की जो एजेंसियां है, वहाँ की जो इंटेलिजेंस है, ये उनका काम था। एक 4 लोग आके बिंदास फायरिंग कर रहे हैं, मासूम लोगों को जान से मार रहे हैं, उनकी बीवियों के सामने बेरहमी से उनको कत्ल किया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें एजेंसी की चूक है। इसलिए कैसा है, हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, एक पावरफुल देश है, तो ऐसा कैसा चूक गया है इसके अंदर? तो किसका फेलियर, आप एक्चुअल में किसका फेलियर मानते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है इसके अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होनी नहीं चाहिए। अगर आप मानते हैं कि आप फेलियर नहीं हो, आप स्ट्रांग हो, तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान की आवाम को पाकिस्तान में घुस के उनके ठिकानों पे मार के दिखाओ। जब हिंदुस्तान की जनता की जान में जान आएगा और हमको सुकून मिलेगा। और हम जितने मासूमों की जान गई है इस कार्य पे, एक आतंकवाद के खिलाफ हम कड़ी निंदा करते हैं, और हम सारे लोग, पूरे मुमरा के लोग, पूरे मुसलमान लोग, हम इनके साथ हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट चल रहा है कि लोगों का धर्म देखकर उसे मारा गया है,
तो ये स्टेटमेंट को आप किस ये धर्म देख के मारा नहीं गया है, ये एक साजिश है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खत्म करने की, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हिंदू मुस्लिम एक यूनिटी बना के रहते हैं। तो यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम में ना इत्तेफाकी डाला जाए, वो यहाँ पे दंगे फसाद किया जाए, इसलिए वो जानबूझ के ये आतंकवादियों ने नाम लेके मारा है उधर पे। उमेर भाई, एक हो सकता है कि कोई बड़ी इसके पीछे साजिश हो, कोई माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के हमले हो रहे हैं। हाँ, कुछ भी हो सकता है। मैं यही बोलूँगा, सारे मुसलमानों से मेरी एक गुजारिश है, ये हमला बहुत बड़ा हमला है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए और पूरे मुसलमान, पूरे हिंदू भाई मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान को इस पे आवाज़ उठाना चाहिए। और मुसलमानों से ये भी बोलूँगा, आप इसके लिए भी आवाज़ उठाएं और हमको वक़्फ़ का जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है उनको ना भूले, उनको भी याद रखें। तो ये चीज़ मेरे ध्यान में रखना, वक़्फ़ का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो भी जारी रहेगा। और ये जो हमला हुआ इसका हम मतलब हमें बहुत दुख है, बोले तो बहुत दुख है इसका। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जिस तरह से ये हमला पूरा है जो है पहलगाम को एक जिसमें आज तक का जो है नेशनल चैनल है आज तक, जब वो बता रहा था कि किस तरह से वहाँ पर 2000 सैलानी लोग थे, जिसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो उनका जो है चैनल जो है उसमें लाइव काट दिया गया। और जो है ऐसा बताने पे क्या बताएंगे? मैं यही बोलूँगा कि ये बहुत बड़ी राजनीति है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की, और ये पाकिस्तान ने बहुत गंदा खेल खेला है इस पे। तो इस पे पाकिस्तान पे सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए। और बात आती है मुसलमानों की, तो आप बराबर से इंक्वायरी निकाल लो, सारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के सारे मुसलमान वहाँ जो हिंदू भाई है उनके साथ में खड़े हैं और उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और आतंकवादियों के खिलाफ पूरे तहे दिल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रोजी पे आया है, उनके बिजनेस पे आया है। एक नए तरीके से उभर रहा था जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए, वहाँ हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी खत्म करने के लिए ये आतंकवादी हमला हुआ है। उमिल भाई, जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ था, वीडियो भी सामने आई थी, वहाँ पर धर्म पूछकर गोली मारा जा रहा था, ये एक गलत था, ये एक बहुत बड़ी राजनीति थी इसके अंदर, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी खत्म करने की। मैं बोल रहा हूँ ना, ये मतलब हिंदुस्तान को माहौल खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए ये साजिशें रची गई है। ये आतंकवादी जो है ये पाकिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान हमेशा खुशहाल जिंदगी ना जिए। उनके दिलों में जलन होती है क्योंकि वो एक भिखारी देश है और जिंदगी भर भिखारी रहेगा। और पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और जिंदगी भर मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।